जागते रहो। एक व्यक्ति आया, लाल कपड़ों वाला ही था। उसने प्रश्न किया, परमात्मा, मनुष्य आखिर उस सत्य को क्यों नहीं पा रहा है? परमात्मा को क्यों नहीं समझ पा रहा है? परमात्मा को क्यों नहीं देख पा रहा है? वो जो ज्ञान कृष्ण समझाना चाहते थे, वो क्यों नहीं समझ आ रहा है? वो जो गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम का झरना मोहम्मद के भीतर फूटा था, जीसस के भीतर फूटा था, बुद्ध, महावीर, नानक के भीतर फूटा था, वो क्यों नहीं फूट पा रहा है? फूट तो सकता है। तुम चलते ही कहां हो उस पथ पर? तुम पुरानी धारणाएं छोड़ते ही कहां हो? तुम अपना घट खाली कहां करते हो? तुम्हारा घट तो भरा रहता है अपने ही कचरे से, और तुम चाहते हो उसमें अमृत उतर जाए। अमृत उतरेगा भी तो बाहर ही तो बहेगा, घट ही भरा पड़ा है। तुमने अपने सिरों पर शास्त्रों को बिठा लिया है। अब सिर्फ बुद्धि में तो शास्त्र भरे हुए हैं। बुद्धत्व कहां से उतरे? प्रज्ञा कहां से उतरे? बोध कहां से उतरे? परमात्मा कहां से उतरे? शास्त्रों में परमात्मा नहीं है, शास्त्रों में खुदा नहीं है। तुम भूल ही गए सभी सिद्धांत। तुमने केवल शास्त्र पकड़ लिए। तुम सभी तो कहते हो कि शास्त्र मनुष्य ने रचे। मनुष्य, ऋषि मुनि, बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस मनुष्य ने भी शास्त्र रचे, यानी वो मनुष्य, वो बुद्ध, वो प्रज्ञावान, वो ज्ञानी, वो परमहंस, वो बड़ा हो गया, शास्त्र छोटे हो गए। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मनुष्य बड़ा है, शास्त्र छोटे हैं। मनुष्य, तुम स्वयं का मूल्य आंको, शास्त्रों के ऊपर नहीं चलो। मनुष्य स्वयं का मूल्य आंकेगा, तब उसे पता चलेगा कि तुम स्वयं बंधन में नहीं हो। तुमने स्वयं को बंधन में बांधा क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे शास्त्रों ने सिखाया है, और तुम्हारे सभी के धर्मगुरु एक यही तो कार्य कर रहे हैं। वो तुम्हें समझा रहे हैं तुम बंधन में हो, तुम अज्ञान में हो, तुम्हें हिंदू होना है अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है, तुम्हें मुसलमान होना है अगर तुम्हें खुदा को पाना है। खुदा ने तुम्हें बनाया और खुदा छिप गया। खुदा तुम्हारे भीतर है, फिर भी खुदा छिप गया। नहीं समझे ही नहीं तुम खेल। तुम्हारे सारे धर्मगुरु 84 की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि 84 आरती प्रार्थनाएं नहीं करते, वो अधार्मिक है। जैसे मुसलमान कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, जो मंदिर मस्जिद नहीं जाते वो नास्तिक हैं। यही तो तुम्हारे धर्मगुरु बोलते हैं, और तुम सीधा सीधा यही माने बैठे हो कि तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया, बाकी सभी के धर्म वाले नास्तिक हैं, शुद्ध हैं, निम्न हैं। कभी ध्यान से सोचा कि इससे हुआ क्या? इससे फर्क क्या आया? इससे तुम्हारे भीतर का अहंकार और बढ़ गया। तुम्हें एक कहानी मैंने पहले सुनाई थी कि मधुमक्खी उड़ नहीं पा रही, उसने शास्त्र पढ़ लिए
कि मधुमक्खी उड़ नहीं सकती, इसलिए वो उड़ती नहीं है। इसलिए वो बाकी सारी मधुमक्खियों को मूढ़ मान रही है कि वो उड़ रही हैं, वो शास्त्र के विपरीत चल रही हैं। यही तुम मान रहे हो। तुम कहते हो कि शास्त्र कह रहे हैं तुम बंधन में हो, और जो बुद्ध घोषणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तुम कह रहे हो वो मूढ़ हैं, उन्हें नहीं पता, वो उड़ रहे हैं, वो शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं, वो अधर्मी हैं, वो नास्तिक हैं। फर्क क्या है? शास्त्र पढ़ी लिखी मधुमक्खी भी बाकी मक्खियों को अज्ञानी मान रही थी, और वहीं शास्त्र पढ़े लिखे तुम्हारे महात्मा गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ रटे हुए तुम्हारे महात्मा उन लोगों को, उन बुद्धों को मूढ़ मानते हैं जो उड़ते हैं, जो कहते हैं शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। ये शास्त्र तुम्हारे भीतर स्वयं उतर जाएगा, बिना पढ़े ही उतर जाएगा। मक्खी बिना उड़े आराम से बैठकर फूलती जा रही है, और तुम्हारे महात्मा भी बिना कुछ मेहनत किए आराम से बैठकर तुम्हारी भीख पर पेट पालकर मोटे होते जा रहे हैं। मक्खी भी जीवन को भूल गई, और तुम्हारे धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी जीवन को भूल गए। कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। दोनों कर क्या रहे हैं? तुम्हारा महात्मा क्या कर रहा है? संसार की और संसारी की निंदा। और तुम ये मत सोचो केवल तुम्हारे एक ही धर्म का महात्मा ये कर रहा है, सभी धर्मों के महात्मा ये कर रहे हैं। सारे धर्मों के महात्मा संसार और संसारी व्यक्तियों की निंदा, 84 की निंदा और शास्त्रों को तुम्हारे सिर पर ढोना, जबरन तुम्हारे सिर पर लादना, यही तो कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे सारे बंधन तोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्ति का अनुभव करा रहा हूं कि मुक्ति क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बुद्धत्व क्या है, परम ज्ञान क्या है। मैं तुम्हें परम ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें आनंद दे रहा हूं। जिस क्षण वो बुद्धत्व घटेगा उस क्षण तुम्हारी जगह आनंद ही आनंद होगा। द अल्टीमेट विजडम, यही तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां पर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास ना हो, जहां पर अज्ञानी ना हो, जहां पर बोध हो, बुद्धत्व हो, जहां पर मनुष्य की कीमत हो, धर्म की कीमत नहीं। मनुष्य बड़ा होना चाहिए, धर्म नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें एक बार समझाया था, अगर मनुष्य को भविष्य में कभी भी सुखी होना है, शांत होना है, ज्ञानवान होना है, अगर मनुष्य चाहता है कि मनुष्य सभ्यता बची रहे, मनुष्य मनुष्य की निंदा ना करे, मनुष्य आनंदित रहे, मनुष्य भेदभाव छोड़े, तो सभी मनुष्यों को मिलकर अपने पुराने सारे धर्म शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्म स्थल, इनको जाकर नदी में डुबो देना चाहिए। और फिर इसी संसार में से बुद्धिजीवी वर्ग को सामने आना चाहिए। कॉमन बुद्धिजीवी वर्ग, वो मिलकर एक नए धर्म की, एक नई सोच की, एक नई विचारधारा की स्थापना करें और लोगों को समझाएं। तब जाकर कभी जीवन में मनुष्य सुखी हो सकता है।
तब जाकर उसे कभी सत्य प्राप्त हो सकता है, कभी बोध प्राप्त हो सकता है, कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब तक तुम ये नहीं करोगे, इसी प्रकार शास्त्रों को सिर पर ढोए हुए दबे रहोगे, बंधन में रहोगे, 84 की निंदा करोगे, संसार की निंदा करोगे, संसार से पलायन करोगे, संसार से भागोगे और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम जितने मर्जी सच्चे हिंदू बन जाओ, जितने मर्जी सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे ईसाई, सच्चे सिख, सच्चे बौद्ध, सच्चे जैन, कुछ भी बन जाओ, तुम वही के वही हो और सभी एक जैसे हो। जो हिंदुत्व को मानता है वो भी वैसा है, जो हिंदुत्व को नहीं मानता है वो भी वैसा है। बल्कि मानने वाला ज्यादा खतरनाक है, ना मानने वाला उतना खतरनाक नहीं है। जो मुसलमान इस्लाम को नहीं मानता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो 5 समय नमाज पढ़ता है और इस्लाम का राज्य पूरी दुनिया में चाहता है वो ज्यादा खतरनाक है। और यही बात सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई सभी पे लागू होती है। मनुष्य सुखी नहीं है, मनुष्य सुखी नहीं हो पा रहा है। मनुष्य को सुखी करना था, वही धर्म है। परमात्मा को जमीन पे उतारना था। जब तक तुम परमात्मा को दूर अंतरिक्ष आकाश में रखोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो पाओगे। आज इतना ही। अंत में चारों तरफ बिखरे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।